चले तो अपन स्टार्ट करें। यस सर। चलिए, क्वेश्चन कर रहे थे अपन पिछले वीक, है ना। चलिए तो अपन क्वेश्चन करते हैं पहले, है ना। पिछले वीक भी इसी वो कर रहे थे क्वेश्चन। चलिए 84 वाला बताइए। 84 में क्या होगा। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है आप लोग को, है ना। आप किससे अलग कर सकते हैं इनको। टाइम लेकर बता सकते हैं थोड़ा सा। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ना, और कोई। और कोई, किसी को और कुछ लग जाए। किसी को और कुछ। तजीन कुछ कहना चाहोगी आप ये ऑप्शन के नहीं, बारे में। कुछ भी नहीं सर। सही है तो सेकंड वाला। कीर्ति रीजन बताओ थोड़ा इसको, क्यों देखा आपने सेकंड को। सर फिनॉल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग न्यूट्रल FeCl3 यूज करते हैं। हाँ, बहुत और बढ़िया। HCl ZnCl2 सिर्फ एलिफेटिक उसके लिए यूज होता है। लुकास टेस्ट। अल्कोहल। लुकास टेस्ट, हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो इसको अगर आप देखेंगे, ये फिनॉल है, सही है। और इधर तो एल्कोहल है ये। तो फिनॉल का टेस्ट आपको पता है, Br2 वाटर के साथ एक होता है और एक न्यूट्रल FeCl3 साथ। तो पहली बात तो आप इससे इन दोनों का अलग कर सकते हो। और दूसरा अगर आप देखोगे तो ये एल्कोहल कौन सा टेस्ट देता है, लुकास टेस्ट देता है ना। एल्कोहल वाला लुकास टेस्ट देता है, और वो नहीं दे रहा है, तो इससे आप अलग कर सकते हैं आप दोनों को। बहुत बढ़िया। फिर 83। 83 बढ़िया समझ के बताइए। ऑप्शन वन। ऑप्शन वन। और कोई। और कोई। याद करो, जो 15-20 मिनट कंटिन्यू बोलते गया था कि पहले ये टेस्ट हुआ फिर ये टेस्ट हुआ। याद आ रहा है ना। तो याद करो, एल्कोहल का टेस्ट के लिए आप क्या करते हो, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट कैन टेस्ट जिसको बोलते हैं। और एक कौन सा लगाते हो, विक्टर मेयर टेस्ट लगाते हो। और एक लुकास टेस्ट लगाते हो, याद है। तो यही तो है वो, है ना।
ध्यान देना है आप लोग को सब में। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। फिर आप इधर आइए इस साइड। ये जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ना, मैं एक लेक्चर में पूरा बताऊंगा उसको। एक बार ऑनलाइन में पूरे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जितने भी चैप्टर है, हेलो एल्केन, हेलोरीन, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों चारों को मिला के, ठीक है। ये भी उसी में आ जाएगा। वोलेटाइल ज्यादा कौन होता है, लेस वोलेटाइल कौन होता है। इसको कोशिश कर सकते हैं 80 वाला। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 है ना, वो तो पढ़ा ही आप लोगों ने कि बॉइलिंग पॉइंट पहली बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, और बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली कौन होता है, वोलेटाइल। और वोलेटाइल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, है ना। इंट्रा और एक होता है इंटर, तो इंटर बॉइलिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इंटर इंट्रा वोलेटाइल के, है ना। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अगला 79 वाला, ऑप्शन 4 पे। है ना। विनेगर याद करो, ये कॉमन नेमिंग हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड भी, ऑक्जेलिक एसिड भी, सब में एसिड आ रहा है, पिक्रिक एसिड को छोड़ करके। पिक्रिक एसिड कैसा होता है आपको पता ही है, 2,4 डाई नाइट्रो, ये वाला है ना, ये पिक्रिक एसिड होता है। इसमें ये एसिड नहीं है। ये स्ट्रक्चर पता होने चाहिए पूरे। चलिए अगला 78। बताइए। सभी लोग को बताना है। नाम तो एक तो बनना चाहिए आपसे। नाम पहली बात बनना चाहिए। बताइए। आरिज बताए कहाँ गए, वो ज्वाइन है कि नहीं है। बताओ भाई। आरुषि प्रेजेंट है। आ- आरुषि। कौन सा वाला क्वेश्चन बताना है? 78 वाला क्वेश्चन बताना है। क्या होगा?
और कोई बताएं। देखो सिंपल सा रिएक्शन क्या करोगे आप, चलो इसको आप जाने रहो, आप इसको है ना, ये वाला रिएक्शन को आपको क्या करना है, आपको ये रिएक्शन जानना है कि ये रिएक्शन होता क्या है, आपके लिए नया है ये, कि हमारे पास क्या होगा जब फिनॉल होगा, है ना, ये रिएक्शन आप जाने रहो आप। ये शॉर्टेन बॉर्मन रिएक्शन क्या होता है, हमारे पास क्या होगा, फिनॉल होगा, है ना। इसके लिए जैसे जब भी कोई लोन पेयर अटैक करेगा ना, इसकी रिएक्शन आप बेंजोइल क्लोराइड से करा रहे हो, मीन्स इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, किसके प्रेजेंस में कराओगे आप, NaOH होगा तो Na का प्लस OH का माइनस, OH का माइनस क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक H ले लेगा, तो क्या बनेगा, ये O का माइनस बनेगा। अब ये O का माइनस क्या करेगा, इस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, ये जाने रहना आप लोग, है ना। तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये ऐसे आएगा, फिर क्या होगा, रिवर्स आएगा और ये Cl बाहर हो जाएगा, तो क्या बना दोगे आप, O बनेगा C, है ना, डबल बॉन्ड O, और यहाँ ये बन जाएगा। तो ये जाने रहना ये लोन पेयर की रिएक्शन ऐसे होती है, तो यही रिएक्शन होती है, ये ध्यान दिए रहना आप लोग हमेशा ना। एक रिएक्शन और बताऊंगा कहीं पास, इसका यहीं पास है, और इसमें है कि इस पे नहीं है, बताऊंगा आपको एक और जगह जहां से नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेगा। जैसे हमारे पास क्या होगा, कभी कभी क्या होगा कि हमारे पास नाइट्रोजन का लोन पेयर हो सकता है, कि हमारे पास एनिलीन हो सकता है, कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा है NH2 देगा, इसकी रिएक्शन आप किससे करा दे, बेंजीन के साथ फिर से वही लगा सकता है वो, ये Cl, तो फिर से लोन पेयर इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, ऐसे बाहर जाएगा, फिर क्या होगा, फिर रिवर्स आएगा वो, और Cl बाहर हो जाएगा, तो भी ये शॉर्टेन बॉर्मन रिएक्शन ही कहलाएगा। ये NHC डबल बॉन्ड और ये CH, ठीक है ना, तो ये आप जाने रहना इसको। फिर आप इसको कोशिश करिए, 77 77 कोशिश करिए। 77 कोशिश करिए। Sir, हाँ बोलो। sir 78 वाला वापस करवाइए। कौन सा वाला, 78। 78,
78 में जब भी अगर कोई लोन पेयर ऐसे अटैक करेगा, जैसे अपने पास क्या है, फिनॉल की रिएक्शन किससे करा है, बेंजोइल क्लोराइड से। तो देखो इसके पास बेस है Na का प्लस OH का माइनस, ये OH का माइनस क्या करेगा, मोर EN पर हाइड्रोजन है। पहली बात हो चुकी थी कि सर सबसे पहले दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ ये अटैक ना करके डायरेक्ट कहाँ से पहले अटैक करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। तो O का माइनस बनेगा, ये O का माइनस अब क्या करेगा, यहाँ से अटैक करके ये Cl बाहर हो जाएगा। तो ये देखो ऐसे कुछ जुड़ रहा है ना ये, तो इसको ही बोलते हैं वो रिएक्शन शॉर्ट एंड बाउंड। या ऐसी नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा, तो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर खुद है, तो ये लोन पेयर खुद यहाँ अटैक करके ऐसे रिएक्शन बना सकता है, तो इसको शॉर्ट एंड बाउंड बोलते हैं। तो दोनों हो सकते हैं, तो कभी नाइट्रोजन वाला भी कभी ये वाला भी। ठीक है, है ना। तो ये रिएक्शन को आप जाने रहना, आप एक जगह भी और आएगा तो उसको फिर बताऊंगा। आप ऐसा करो 77 में, 77 फंस सकते हो, और 77, 75, ये याद है ना, ये वाला कौन सा है ये? याद करो, हेलोल्केन हेलोरिन में लास्ट वाला पार्ट बोला था, वहीं से ये क्वेश्चन ना। एक सेकंड बता रहा हूँ आपको करना क्या है। 79, इसको करना है एक बार 70 को, आप एक बार 70 करिए। ये वाले फॉर्मूले मुझे अभी प्रैक्टिस कराने हैं आपको, तो 70 वाला करिए पहले आप। ऑप्शन हम्म, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन और कोई? सर ऑप्शन 1। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। फोर्थ, फिनॉल आप किससे नहीं बना सकते फिनॉल? 1। हाँ, तजीन बताए फिर से। ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 होगा ना कीर्ति? भाई सीधी सी बात है, डाउस प्रोसेस है, याद करो। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर क्या होगा, Na का प्लस OH के माइनस से Cl बाहर कर देगा। याद करो, नॉर्मल कंडीशन पर नहीं होता, लेकिन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर हो जाता है। ये क्या है, NaOH सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, यहाँ CO2 बाहर हो जाएगा तो फिनॉल बन जाएगा, इससे बन ही रहा था। याद करो, डाइजोनियम की रिएक्शन जब या तो हीट दिया होगा या तो बॉयल दिया होगा, ऐसे या तो वार्म दिया होगा, इससे करो तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। अगर नॉर्मल H2O होगा तब बेंजीन बनेगा। और आप सीधी सी बात है, ये क्या है, गिग्नार्ड रिएक्शन, इस पर निगेटिव है, मोरियन पर हाइड्रोजन है, दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, एसिड बेस, तो यहाँ H लग जाएगा, ऐसे याद है कि नहीं है? तो इसलिए वहां थर्ड वाले में नहीं बनेगा फिनॉल।
ये वाला भूल गए आप लोग। हम्म। बन जाएगा। बनेगा। है ना, ध्यान देना है सब में। चलिए अगला बताइए, 71 वाला बताइए। बन जाएगा ना 70 वाला, किसी दिक्कत तो नहीं है? सेवेंटी वन वाला बताइए। सेवेंटी वन में क्या हो सकता है? याद आ रहा है कुछ? याद करिए आप लोग। अगर हम कॉपर है, कॉपर मीन्स ये कॉपर एजी 300 डिग्री सेल्सियस। इस पे क्या होगा, अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो क्या बन जाएगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड बन जाएगा। सेकेंडरी होगा तो कीटोन बन जाएगा। टर्सरी होगा तो एल्कीन बन जाएगा। याद है? एसिडिक केमेनोफोर मीन्स क्या? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या था? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। स्ट्रॉन्ग वाला क्या करेगा? 1 डिग्री से एसिड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री पर नो रिएक्शन। और ये क्या है? ये तो लुकास रीजेंट है। लुकास रीजेंट तो जानते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पर। 1 डिग्री पर क्या होगा? टेस्ट नहीं देता। 2 डिग्री पर 5 से 10 मिनट में देता है। और 3 डिग्री पर सेकंड पर देता है। और जो PCl5 होता है, इसका काम सिर्फ एक ही है, क्या? एल्कोहल की जगह Cl लगाना। चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, या 3 डिग्री हो, तीनों पर Cl लगा देगा। तो आप इससे कैसे अलग कर सकते हो? और इन तीनों से अलग कर सकते हो आप। सही है कि नहीं है? बताइए। समझ में आया ये? यस सर। हाँ, ऐसे करना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। और किसी को दिक्कत इस पे? 7। हाँ, ये कौन बोल रहा है? आवाज कट जा रहा है, इसका प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। आरुषि। ज्वाइन कौन कौन है आज? अच्छा, आरुषि ज्वाइन नहीं है। ब्यास पढ़ रही हो ना? समझ में आ रहा है? हाँ सर। ईसा। यस सर।
सृष्टि, सर। सोनाली पढ़ते जाना। हाँ। जय भैया पढ़ रहे हैं आप? यस सर। चलिए, ये 79 69 वाला बताइए। थर्ड। थर्ड हो जाएगा। सर ऑप्शन 3। हाँ दुबे, बहुत बढ़िया। ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि भाई ये तो हमेशा ही सिंगल रहेगा। अब ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस करे तभी देखो, अभी सिंगल बॉन्ड है, फिर जैसे ही रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। डबल बॉन्ड मीन्स क्या हो जाएगा, वहां बॉन्ड छोटा हो जाएगा। और ये तो कभी रेजोनेंस कर ही नहीं रहा है, तो ये हमेशा सिंगल के सिंगल ही रहेगा, तो इसलिए वाई ज्यादा होगा एक्स से। सही बात है ना? वाई ज्यादा होगा एक्स से, तो वाई का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। और यहाँ रेजोनेंस कुछ हो ही नहीं रहा, तो इसलिए हमेशा सिंगल रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। 68। सिक्सटी एट बताया था जी। फोर्थ। और कोई? और कोई 68 में? फर्स्ट। सेकंड वाला कैसे ला सकते हो अल्कोहल? साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, कंप्लीट से, और पार्शियली से क्या होता है, अमाइड बनता है। तो सेकंड तो कभी हो नहीं सकता, बी वाला ना। जिसने फोर्थ बताया वो सही है, ए और सी। क्योंकि ओलिफिनिक मीन्स जानते हो? कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ होता है। हाँ एल्कीन। बॉन्ड। हाँ, बहुत बढ़िया। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। अब इस पे रिएक्शन कराओगे, हाइड्रेशन, आप मतलब वाटर वाला रिएक्शन, तो ओ एच लग जाता है, याद है आप लोग को? अपन ने तो रिएक्शन किया ही है, तो इससे अल्कोहल बन गया। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमाइड बन, या तो अमाइड बनेगा तो एसिड, जो भी हाइड्रोलिसिस लोगे तो। और रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, सीधी सी बात है, आप इस पर किसी का भी रिडक्शन करोगे, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड, Na इन सब से क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो इसलिए ए और सी करेक्ट हो जाएगा, है ना? ये 67 वाला थ्योरी वाला पार्ट है, याद करो, जो पॉली हेलोजन वाला बताया था, उसको पढ़ना है आपको। थ्योरी वाला वहीं से आई है, ये भी वहीं से था। चलिए, इसको बताइए, 66 को बताइए। सिक्सटी सिक्स में क्या होगा?
फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कोई? कौन सी रिएक्शन है ये? अब नॉर्मल रेमंड टेमिल हाँ, रिएक्शन। नॉर्मल वाला है ना। तो जब फिनॉल की रिएक्शन हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराते हैं पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तब सैलिसिलिक एसिड बनता है। अर्थो सैलिसिलिक एसिड या पैरा सैलिसिलिक, जिसमें से अर्थो वाला क्या होता है, मेजर होता है। और अगर यही कार्बन टेट्राक्लोराइड की जगह अगर हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो रीमर टीमर रिएक्शन होता है ना। चलो बहुत बढ़िया। ये बताऊंगा, आप ये तो समझ रहे हो, ये वो रिएक्शन नहीं है ना, इसको अभी करेंगे। तो ये तो जानते ही हो, 62 जानते ही हो। यस सर। कौन सा है? कौन सा हो जाएगा इसमें? थर्ड। और ये दे रखा है, ये दे रखा है कीर्ति, इस बात ध्यान से देखो। तो मिक्सचर तो हो नहीं सकता। अगर NaOH दिया है तो अर्थो वाला मेजर होगा, ऑर्थो मेजर हो जा। है ना। और KOH दिया होगा तो पैरा वाला मेजर होगा, लिखा है ना अपन ने, है ना। सर पर ऑर्थो मेंशन ही नहीं है ना। और तो मी सैलिसिलिक एसिड दे रखा है ना ऐसे, इसको अर्थो सैलिसिलिक एसिड कर सकता है वो, है ना। ये कर सकता है वो, इसलिए मिक्सचर नहीं बनेगा। मिक्सचर आप उसमें बनाओगे रीमर टीमर रिएक्शन में तो एल्डिहाइड बनता है उससे। इस पे क्या होगा, या तो NaOH, देखो हमने क्या बात किया था, तो NaOH देगा तो KOH देगा। अब इन्होंने इसमें मेंशन कर दिया कि NaOH, इसलिए ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ना। मिक्सचर नहीं बनेगा कभी, ये ध्यान देना। अगर KOH होता तो ये जैसे इसको लिखे है ना, पैरा हाइड्रोक्सी, ये IUPAC में हो गया। वही बेंजोइक एसिड को लिखा इन्होंने, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड और पैरासैलिसिलिक एसिड। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं ऑर्थो। ऑर्थो पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसलिए फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो इसको भी अभी कुछ डायरेक्ट वाले हैं, इसको करो पहले आप। इसमें फिर से ये सेलोल एस्प्रिन ये सब आपको कुछ मेडिसिन याद रखने पड़ेंगे, ये वाले, है ना। पहले 60 वाला कर लीजिए। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो हेलो एल्केन वाले में दिया था पॉली हेलोजन वाला थ्योरी पोर्शन, और एल्कोहल फिनॉल ईथर में भी दे रखा हूँ। इनको ध्यान देना है आप लोग को, इसलिए अभी उनको नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि उनको मुझे नहीं लगता आपने पढ़ा है अभी। सृष्टि करिए। ऑप्शन 3। ऑर्थो, है ना। फिनॉल की रिएक्शन जब आप नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ कराओगे तो अर्थो या पैरा बनेगा, तो पोलर के साथ कराओगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा, है ना।
तो इसलिए इसका थर्ड वाला हो जाएगा। ये सैलिसिलिक एसिड वाला तजीन ये है कि इस पे ये कोलवेज रिएक्शन पढ़ा है ना अपन ने, कोलवेज रिएक्शन है, ये कोलवेज रिएक्शन है। कोलवेज रिएक्शन में तो हम लोग करते हैं ऐसा कि हमारे पास क्या होगा कि ये फिनॉल था, इसकी रिएक्शन आप क्या करा रहे हैं, CO2। अगर मान लो हमने क्या किया, NaOH के साथ करा दिया, तो याद करो NaOH वाला जो होता है, हमने लिखा भी था अगर NaOH होगा तो कौन सा मेजर होगा, ऑर्थो। ऑर्थो वाला मेजर होगा। और अगर हमारे पास इसकी जगह क्या दिया होगा, KOH दिया होगा, तो हमारे पास पैरा वाला मेजर होगा, है ना। तो यहाँ ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड है और यहाँ पैरा सैलिसिलिक एसिड है, तो इसको पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल सकता है और इसको अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल सकता है। तो इन्होंने सिर्फ सैलिसिलिक एसिड मेंशन कर रखा है, तो वो लिख के देंगे यहाँ पास ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये वाला, ये मिक्सचर तो बन ही नहीं सकता, इन्होंने ये मेंशन दे रखा है। अगर इन्होंने NaOH या KOH कोई भी लिया होता तब दोनों बना सकते थे, सिर्फ NaOH ही बस मेंशन किया उन्होंने, इसलिए। ठीक है, चलो। और ये जो 60 नंबर का क्वेश्चन है, इस पे अपन ने किया था ना कि हमारे पास क्या होगा, फिनॉल होगा, फिनॉल की रिएक्शन अगर आप किससे करोगे, Br2 से, नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, तो या तो ऑर्थो पर बनेगा तो पैरा पर बनेगा, है ना, या तो ऑर्थो पर बनेगा या तो पैरा पर बनेगा। अगर इसी पास आप क्या करोगे, Br2 वाटर से करोगे, तो तीनों जगह क्या लग जाएगा, एक यहाँ Br, एक यहाँ Br और एक यहाँ Br लग जाएगा, बस, है ना। ये ध्यान देना, अपन ने पढ़ा तो है। और अगर पोलर हुआ तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। अगर नॉन पोलर है, CH2 की जगह भी CH2Cl2 है, कोई भी हो सकता है, इस पे CH2Cl2 हो सकता है, CH2Cl2, एक CCl4 हो सकता है, ये सब नॉन पोलर होते हैं, है ना, तो ये ध्यान देना। ठीक है, ये कौन सा है, 59। ऑप्शन 2। क्या हो जाएगा अपना, अगर आप फिनॉल की रिएक्शन किससे करा रहे हो तो कौन सा हो जाएगा, अभी बात किया हमने इसको, है ना। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका, नॉन पोलर सॉल्वेंट से या तो ऑर्थो बनेगा या तो पैरा बनेगा, इन्होंने सिर्फ ऑर्थो दे रखा है, बस। पोलर होता तो तीनों जगह लगा देते आप। बहुत दिन हो गए मुझे लगता है फिनॉल पढ़े हुए तुम लोग को। चलिए अगला बताइए, 58। फिफ्टी एट में क्या होगा, फर्स्ट। 58 में फर्स्ट, और कोई,
फर्स्ट। फर्स्ट ही होगा। भाई देखो मैंने बात किया था कि सर ये प्लस एम कर रहा है, ये प्लस एच कर रहा है। जब दो डोनेटिंग वाले हों तो किसके रिस्पेक्ट में देखोगे, जो ज्यादा देगा। तो ये ज्यादा कर रहा है, प्लस एम ज्यादा होता है प्लस एच से। तो इसके अर्थों और पैरा पर लगेगा, तो पैरा तो ब्लॉक है तो कहाँ लगाया गया, तो यहाँ के अर्थों पर या तो यहाँ के अर्थों पर, कहीं भी एक जगह लगा दो आप। और अगर एक डोनेटिंग और एक विड्रॉइंग होता तो किसको प्रिफर करते आप लोग, डोनेटिंग वाले को, है ना, क्योंकि ये ईडीजी ग्रुप है और ये ईडब्ल्यूजी ग्रुप है, तो भी यही लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन ये फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है। Yes, sir. हाँ, बनना चाहिए सब। चले आगे। चलिए अगला बताइए। क्या हो जाएगा इसका। सेकंड। क्या कर दिया सेकंड में। फर्स्ट। ऑप्शन और 1। ऑप्शन फर्स्ट होगा। भाई एक्वस दे रखा है ना। अब आपको Br2 वाटर लिख के दे देता तो आप तुरंत बता देते। सनलाइट पे तो होगा ही नहीं ना। तभी तो हमने पढ़ा कि जब फिनॉल की रिएक्शन आप किससे कराओगे, Br2 वाटर से, तभी ना बनेगा ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो Br2 वाटर या Br2 एक्वस, बात वही है। ठीक है, बन जाएगा, है ना, इसको कोशिश करना है, बनना चाहिए। चलिए इसको बताइए। फिफ्टी सिक्स। ऑप्शन हाँ, ऑप्शन, आवाज कट गई। चलिए इसको बताइए। ऑप्शन 1। ऑप्शन वन। ऑप्शन वन होगा। कौन सी रिएक्शन, ये लिथियम अमोनियम हाइड्राइड है। ये क्या करेगा, एसिड से अल्कोहल उतने ही कार्बन का। फिर PCl5 क्या करेगा, इसकी जगह Cl लगा देगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इथाइलिन, है ना, कॉमन नेम यूज किया है इसका। है ना, ये बन जाएगा। सब छोटे छोटे चीजें बनना चाहिए, कब से पढ़ रखे हैं। बन जाएगा ना।
चलिए इसको बनाइए 55 को। 55 सेकेंड। में 55 में सेकेंड और करिए कोई। फिफ्टी फाइव का बताइए और। आसान है। सेकंड। सेकेंड ही होगा है ना, 1 डिग्री अल्कोहल है, इससे एल्डिहाइड सर पीसीसी। ऑप्शन 2। हाँ ऑप्शन 2 हो जाएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे क्या बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड। सिर्फ सेकेंड वाला ही है जिससे क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है ना। और ये तीनों फर्स्ट थर्ड और फोर्थ क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये बनना चाहिए है ना। चलिए फिर अगला। इसको बताइए 54। 54 करिए। फिफ्टी फोर में क्या होगा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हो जाएगा, अभी की हमने पेंट 3 in 1 ऑल। पेंट है 1 2 3 है ना। 1 पर क्या ऑल है, तो इससे क्या बनेगा, पेंट 3। ये अल आ गया मतलब एल्डिहाइड बना दिया है ना। तो ध्यान देना आप लोग, तो ये अल लगा दिया मतलब एल्डिहाइड बना दिया। और एल्डिहाइड आप 1 डिग्री अल्कोहल से क्या करोगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तभी होगा, है ना। ये सारे के सारे सब क्या है, सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही बस क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये बॉइलिंग वॉइलिंग पॉइंट सब मैं एक दिन बताऊंगा ना, बॉइलिंग पॉइंट जितने हैं सभी का। इसको बताइए 52 को। 52 में क्या होगा, फर्स्ट वाला। फोर्थ। और कोई। फोर्थ। और कोई ऑप्शन 3। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से पहले। फोर्थ वाला। फोर्थ क्या होगा भाई, इन्होंने क्या बोला है, नहीं नॉट होगा, नहीं। ट्रू बोला है। तो ये क्या है, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और माइल्ड तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी कीटोन बनाता है, टर्सरी से याद करो ट्रिपल बॉन्ड बना देता है। यही तो इकलौता था जो 3 डिग्री अल्कोहल पर रिएक्शन करता था, नहीं बाकी लिथियम अमोनियम ये सब कोई नहीं करते, पीसीसी पीडीसी याद है। अब ये फिनॉल से बेंजाइल अल्कोहल नहीं बना सकता है, फिनॉल पे तो रिएक्शन ही नहीं करता है, बाकी तीनों पर तो रिएक्शन करता है ना।
लिखा था, याद करो हमने कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो पीसीसी पीडीसी इस पर रिएक्शन नहीं करता 3 डिग्री पर, लेकिन कॉपर एजी क्या करता है, इस पर भी रिएक्शन करके क्या बना देता है, एल्कीन बना देता है। तो वही तो लिखा है इसमें, है ना। ठीक है ना। Yes, sir. चलिए इसको बताऊंगा, इन दोनों इनको मैं एक दिन पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले। जेडब्ल्यू के लिए बहुत पसंद है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको बता सकते हो 49 को। बताइए 49। Sir, fourth. फोर्थ और कोई। Sir, option 4. 4 हो जाएगा ना। भाई कोई एसिडिक मीडियम होगा, ये इसको ऐसे देगा, H2O बनेगा, केटायन बनेगा। अब ये केटायन पास क्या कर दोगे, आप डबल बॉन्ड लगा दोगे, तो ये कैसे बन जाएगा, CH3CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3, यही बनेगा। क्या बना दोगे, CH3CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3। बाद में क्या कर दो, इसका ओजोनोलिसिस कर दो, तो इधर भी क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर दो। 2 कार्बन की इधर एसिड बन जाएगा और 3 कार्बन की इधर एसिड बन जाएगा, बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करोगे तो दोनों जगह एसिड लग जाएगा। यही सोचा है क्या आपने। ठीक है, बताइए। बन जाएगा। बन जाएगा। बन जाएगा ना। Yes, sir. ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। चलिए अगला बताइए, 48। 48 बताइए।
ऑप्शन टू। सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हो जाएगा ना। पहले तो गिग्नार्ड रिएक्शन से एसिड बना सकते हो भाई, सीधी सी बात है, CO2 पर अटैक कर देगा। ये अटैक करेगा तो O का माइनस बनेगा, फिर O के माइनस में फिर क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O का माइनस में H लग जाएगा और R लग जाएगा, एसिड बन जाएगा। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड तो बनता ही है, पता ही है। ये कोलवेज रिएक्शन है, अभी पढ़ा हमने। तो इससे भी एसिड बनता है। ये रीमर टीमर रिएक्शन है, इससे तो एल्डिहाइड बनता है ना। यही कर सकते हो आप। सही है, Yes, sir. बन जाएगा ना। हम्म। Yes, sir. हाँ। इनको कर सकते हो 47। 47 कर सकते हो। फोर्टी सेवन कर सकते हो। फोर्टी सेवन क्या है। ऑप्शन 4। और अच्छे से करो एक बार। ऑप्शन टू। कैसे कर रहे हो तुम लोग? ये ए क्या बनाया आपने, ए क्या था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से सेट करो ना आप इसको। भाई मुझे ये बताओ, एक्सेस में दे रखा है ये। तो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब इस पर आप क्या, ये एस्टर हो गया ना। अब इस पर क्या करो, CH3 MgBr 3 बार अटैक करो। हमारे पास क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 था। इसकी रिएक्शन CH3 MgBr से किया, तो एक्सेस में है तो क्या होगा, CH3CO का माइनस CH3OC2H5।
क्या होगा, यहाँ ये रिएक्शन करेगा बाहर हो जाएगा। क्या बनाओगे, CH3 C डबल बॉन्ड दो CH3, फिर से एक्सेस में दे रखा है तो फिर से अगला आएगा MgBr, O का निगेटिव फिर से अटैक करेगा ऐसे। क्या बनेगा, CH3 O का निगेटिव CH3 और CH3, लास्ट में इस प्लस का सोर्स आएगा CH3 OH CH3 और CH3, यही तो बनेगा। देखिए अच्छे से। क्या सही है यही? क्या बन जाएगा? बताइए। Yes, sir. चलें आगे। ये बनना चाहिए ना, ऐसे देख लो, है ना। ये वही फिर से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन, ये सब आगे आगे बात करेंगे अपन, है ना, सब सॉल्युबल वाला। एक मेल्टिंग पॉइंट एक बॉइलिंग पॉइंट वाला, जितने भी चैप्टर के हैं, ये सर, सारे। हाँ। जो 47 वाला है उसमें वो बोला है ना कि लुकास टेस्ट जो होगा उसमें फास्ट टेस्ट होगा बी वाले में। हाँ, तो बना था वो तो 3 डिग्री बना था, वो तो तो नहीं होगा ना फिर। 3 डिग्री तो फर्स्ट करता है ना, 1 डिग्री नहीं करता है। लुकास टेस्ट 3 डिग्री फर्स्ट करता है ना भाई, कैसी बात कर रही है। 3 डिग्री तो सेकंड में देता है, 2 डिग्री मिनट में, हाँ 1 डिग्री। सॉरी। हाँ। इसको बताइए। First, और कोई? अच्छे से करिए। option four. ऑप्शन 4 हो जाएगा भाई, कुछ था ही नहीं इस पे। H+ का सोर्स आएगा, जल बाहर हो जाएगा, केटायन यहाँ बनेगा, है ना। केटायन बाहर जाने के बाद क्या होगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। जब 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, यहाँ से केटायन यहाँ बनेगा, और केटायन यहाँ के बाद क्या करोगे आप, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दोगे। जहाँ मोर स्टेबल जहाँ मोर स्टेबल केटायन बनेगा वहां डबल बॉन्ड लगाओगे। तो यहाँ देख लो आप। ठीक है। फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, रियरमेंट तो कराना ही नहीं है ना हमको, पहले वहां तक पहुंचे ही नहीं है हम।
ये तो लेस स्टेबल है, यहाँ तो पहुंचे ही नहीं हमने, तो इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। हम्म। है ना। ठीक है, चलो तो ये बनना चाहिए, है ना। चलिए, अगला बताइए। सारे कंडीशन इस पे लगाने हैं ना, कोई एक नहीं। बताइए इस पे। Option 3. ऑप्शन थ्री क्या करोगे, डाई इथाइल ईथर। याद करो, मॉइस्चर और ड्राई कंडीशन में तो बना सकते हो ना ईथर, 2 मोल लेकर। हाँ, उसको किया था, याद करो। किससे बनेगा, कौन सा आंसर होगा, किससे नहीं हो सकता। भाई सीधी सी बात है। Option 2. ऑप्शन टू, एसिटाइलिन कभी बना ही नहीं सकते ना, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना दोगे। इथाइलिन बना सकते हो, H प्लस सोर्स आएगा, अटैक करेगा, जल बाहर हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। डाई इथाइल ईथर, अगर आप इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन याद करो, ड्राई कंडीशन में करोगे तो ईथर बन जाएगा, मॉइस्चर कंडीशन में करोगे तो अल्कोहल बनेगा। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ये होता है, सी CS3 CS2H SO3। मीन्स मुझे ये बताओ, अगर आप जब क्या कर रहे हो, H2SO4 किस पे डिसोसिएट हो रहा है, H का प्लस और HSO4 का माइनस में। अब ये माइनस क्या करेगा, जो एथेनॉल था CS3 CS2 का पॉजिटिव बना था, ये इस पर अटैक कर देगा, तो इसलिए ये भी लग सकता है, तो इसलिए इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट भी लग सकता है। बस एसिटाइलिन आप नहीं बना सकते हो। ठीक है। बन जाएगा।
बनना चाहिए। इसका बताओ 43। तो 43 वाला एक दिन और बताया था। बताओ। first, क्या सोच रहे हो? एक दिन और बताया था, JEE वाले पूरे ब्रांच के पढ़ चुके हैं। हमने क्या किया था कि हमारे पास एक ये था CS3। इसको ये कर लो कि हमारे पास CS3Br था। आप इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो? CS3 CS3 CS3O का माइनस Na के प्लस से। ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, SN2 हो जाएगा क्योंकि ये लेस क्राउडेड है। तो ये क्या बन जाएगा? CS3 CS3 CS3O CS3 ऐसा लग जाएगा। लेकिन क्या होता है कि इस बार ये क्या है? CS3 CS3Br है। इस बार ये क्या? CS3O का निगेटिव है। अब इस बार ये क्या हो गया? क्राउडेड हो गया। तो क्राउडेड में एलिमिनेशन अच्छा होता है, सब्स्टिट्यूशन कम होता है। जब SN1 SN2 में होगा तब SN1 होता है, लेकिन जब SN सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन होगा तो एलिमिनेशन ज्यादा प्रीफर करता है। देखो, जब भी चार्ज दिया होता है पहले से डिसोसिएट करके तो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? एलिमिनेशन करेगा। एलिमिनेशन से क्या होगा? ये अल्फा, ये बीटा, बीटा साइड जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। ये बन जाएगा। याद करो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में यही तो बताया था मैं। सबस्ट्रेट ज्यादा क्राउडिंग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो एल्यूमिनेशन होगा। सबस्ट्रेट पहले वाले पर लेस क्राउडेड था, बेस था, इसलिए सब्स्टिट्यूशन था। तो 1 डिग्री पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है। याद करो, एक दिन और बताया था। हम्म। ध्यान देना इन बातों पर। बन जाएगा। ये ध्यान देना आप लोग इस पर। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, एल्कीन बनेगा। है ना? ये JEE वालों को तो सीधे ही लिखा रखा हूँ पहले ही। ये भी जानते हो आप लोग क्या बनता है इस पे? एल्कीन। एल्कीन बनेगा। 443 में एल्कीन, और 413 में क्या बनेगा? ईथर बनेगा, है ना? इथर। हाँ, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका। फोर्टी वन करिए।
41 करिए। बताइए। क्या हो जाएगा आंसर इसका? first, क्या सोच समझ, तुक्का नहीं लगाना है भाई, ये तुक्का लग रहा है। ये तो फिर आइसोमेरिज्म नहीं बन रहा है। इंक्लूडिंग स्टीरियो बोला है, एक्सक्लूडिंग नहीं। सर ऑप्शन 4। और हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और कोई? भाई क्या बना होगा ये? ओएस था, एसिडिक मीडियम था, यहाँ से जल बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा? केटायन। जब यहाँ केटायन बनेगा तो क्या लगा दोगे यहाँ? डबल बॉन्ड। फिर यहाँ किससे रिएक्शन होगी? Br2CCl4 से। याद करो, दोनों जगह पे लगा दो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था। एक Cl यहाँ लगा दो, एक Cl यहाँ लगा दो। अगर आप ध्यान से देखोगे, सेंटर कायरल है और कंपाउंड सिमेट्रिकल है। अगर कंपाउंड अकायरल होता तो 2 की पावर 2 करके 4 कर देते, लेकिन कंपाउंड क्या है? सिमेट्रिकल है, तो इस पे एक कम वाला बना दो। मतलब आप क्या बना दोगे? 3 बना दोगे, तो टोटल 3 बनेंगे। है ना? तो टोटल 3 बनेंगे। बन जाएगा। है ना? बनना चाहिए आपसे। कहाँ गए सब? सो तो नहीं गए? आरिस है कि नहीं? ये ज्वाइन करके चला गया है। ये आयमान है कि नहीं है? Yes, sir. आरुषि, आयुषी दुबे जी हैं। सर हूँ। हाँ, ये सो रही है, आवाज गायब हो रहा है दुबे का। आयूब है, पढ़ रहा है। ध्रुवा, यस सर। हर्ष, भरोसेमंद, oh sir, जय भैया हैं अपने, Yes, sir. कोटाडॉन भी है, yes sir, शिफा भी है, कीर्ति भी है, मुस्तफा खान है कि नहीं है? मुस्तफा वो सर।
पढ़ते जाना भाई, पहले ही बता रहा हूँ। पलक भी है, रेहान फर्स्ट। यस सर। हाँ फर्स्ट ही है, सेकंड थर्ड तो नहीं। समीक्षा, यस सर। सजीन भी है, सैक जारा जी हैं। यस सर। हाँ ये सुमन है रे, पढ़ रहा है तू कि नहीं? ये निकल लिया होगा पहले। सृष्टि पढ़ रही है, हाँ सर। सुफियान भी पढ़ रहा है। यस सर। हाँ तनुश्री, तनुश्री निकल ली ज्वाइन करके हाँ क्या? सर। हाँ हाँ हाँ, जल्दी आजा, बात सुन गए मेरा, तुरंत आजा जल्दी से। तुरंत। व्यास पढ़ रही है, व्यास निकल ली खाना खाने। यश पढ़ रहा है कि नहीं? हाँ। हाँ भाई मैं चेक करूंगा, नहीं तुम लोग ज्वाइन करके निकल लोगे सर का, है ना? तो चलो आज के लिए इतना ही है ना? हाँ बोलो। सर हाँ बोलो बोलो। ये जो लास्ट क्वेश्चन, अच्छा ये हाँ हाँ वो कोई एक बोलो पहले क्लियर करके। चलो पहले छोटा डॉन बोलो। ये जो लास्ट क्वेश्चन आपने कराया था उसमें तो एफ का आइसोमर पूछा था ना, तो आपने लास्ट वाले प्रोडक्ट का क्यों निकाला? इसका एफ का पूछा है, एक सेकेंड देख लेते हैं अपन, एफ कहाँ पास है, देख लेते हैं अपन। अच्छा एफ का निकालना है ना अपन को, तो एफ में क्या बनाओगे आप? एफ में भी एफ क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। हाँ सर, या तो डबल बॉन्ड बीच में आएगा या तो साइड में। हाँ एफ तो एल्कीन बनेगा, एल्कीन ये बन गया। अब एल्कीन तो जीआई शो कर रहा है ना? हाँ मैं उसका निकाल रहा हूँ ना। 41। हाँ वो सही बोल रहा है। अच्छा इसलिए बोल रहा था ना। तो इसके फिर कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, है ना? एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा, इंक्लूडिंग स्टीरियो, है ना? ठीक ठीक, तब इस पे ये हो जाएगा। और ये अगर अपन लोग चेंज कर देते इसको और कुछ बनाते तब तो तीन बनता ना। तो इसको भी ध्यान दिए रहे ना, इसको भी ध्यान दिए रहे ना। चलो ठीक, ठीक है, इनको पढ़ते जाना आप लोग, है ना? और कौन बोल रहा था, एक और कोई? तनुश्री बंद कर लो माइक। एक और कौन था, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? और किसी कुछ पूछना है? सर जो हाँ 45 वाला क्वेश्चन था उसमें रीअरेंजमेंट क्यों नहीं कराया? 45, हाँ 45 क्वेश्चन रीअरेंजमेंट कराया तो हमने, पहले हमने क्या किया था, हमने यहाँ से केटायन बनाया था, ये देखो ये केटायन बना था। अब ये हम्म। केटायन बनाने के बाद आप क्या करोगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके केटायन यहाँ बनाओगे। हाँ जब जैसे ही आपने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया तो केटायन यहाँ बनेगा। अब यहाँ केटायन बनेगा तो या तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे या तो आप यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे। और रीअरेंजमेंट अब नहीं करा सकते ना आप, क्यों नहीं करा सकते और रीअरेंजमेंट आप और रीअरेंजमेंट क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे इस पे, तो जैसे ही अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन, जैसे रीअरेंजमेंट होकर यहाँ जाएगा तो अल्फा हाइड्रोजन तो कम हो गए ना। तो इसलिए या तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा तो यहाँ लगेगा, जहाँ ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वहीं डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो इसलिए बट ये, उसके बाद मिथाइल शिफ्ट करवा के उधर ज्यादा हो जाता है ना हाइड्रोकार्बन अल्फा हाइड्रोजन। तो अपन को स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। जब सेकेंडरी फर्स्ट स्टेप ने हम यहाँ रीअरेंजमेंट किया तो अनस्टेबल हुआ, तो हम थर्ड स्टेप हाँ नहीं कर हाँ हाँ। सकते ना।
है ना? हाँ सर समझ गया। अपन को हाँ। स्टेप बाय स्टेप चलना है ना? चलिए ठीक है आज के लिए, ठीक है। बाय सर, शुभ रात्रि। बाय Bye, sir. बाय Bye, sir. Thank you, sir. बाय।